क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से क्या आपका बनता है? चलिए जल्दी से बताइएगा। चलो जी जल्दी से बताइएगा। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से क्या आपका बनता है? व्हाट इज फॉर्मेट व्हेन दी एसिड एंड रिएक्ट विद ए बेस? तो भाई वस अम्ल और भस्म जब भी अभिक्रिया करती है तो लवण या फिर जल आपका बनता है। क्या बनता है? लवण या जल बनता है। मैक्सिमम आपको जो है लवण ही याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लवण ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीन अभिक्रिया में क्या उत्पादित बनते हैं? क्या उत्पादित बनते हैं? यहाँ होना चाहिए कि उदासीन अभिक्रिया से कौन सी अभिक्रिया या कौन क्या आपका बनता है? अम्ल और जल, लवण और जल, माफ करिएगा, अम्ल और गैस, लवण और जल, भस्म और गैस या फिर केवल जल। चलिए जल्दी से बताइए। उदासीन अभिक्रिया या फिर क्रिया में बनने वाले क्या होते हैं भाई? लवण और जल आपके होते हैं, सॉल्ट एंड वाटर आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड टू टेस्ट एसिड एंड बेसिड? देखिएगा, अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पीएच मीटर का, थर्मामीटर का, लिटमस पेपर का या फिर बोरोमीटर का। देखिएगा आगे क्वेश्चन आपका आएगा, पर ये याद रखना है नीले लिटमस को, जो नीला पत्थर होता है उसे लाल कौन करता है? लाल को नीला कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये टेस्ट जो किए जाते हैं अम्ल और बेस के, क्या होते हैं? टेस्ट आपके होते हैं, जो कि कहां पर किए जाते हैं? लिटमस पेपर आपकी किए जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला लिटमस पत्थर किसमें लाल हो जाता है? जो नीला लिटमस पेपर होता है ये किससे आपका लाल हो जाता है? जल से, अम्ल से, क्षार से या फिर लवण से? चलिए जल्दी से बताइए। नीले पत्र को लाल कर देता है, कौन लाल कर देता है भाई? अम्ल जो है लाल कर देता है। क्या कर देता है? एसिड लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? व्हाट चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू? अम्ल, लवण, क्षार या फिर जल? चलिए जल्दी से बताइएगा। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो भाई का साहब कौन कर देता है? आप कहोगे सर क्षार या फिर भस्म या फिर बेस जो होता है क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जो जल में घुलनशील भस्म होता है उसे क्या कहा जाता है भाई? उसे क्षार कहा जाता है। क्या कहता है? व्हाट इज ए वाटर सॉल्युबल बेस कॉल्ड? तो उसे भाई क्या कहा जाता है? अल्कलाई कहा जाता है, यानी क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? व्हाट डू ऑल एसिड गिवन इन वाटर? OH नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, H प्लस आयन या फिर Cl माइनस आयन? चलिए जल्दी से बताइएगा। देखिएगा सभी अम्ल जो होते हैं ये जल में घुलन करके क्या बनाते हैं भाई? जल में घुलन कर जो है H आयन क्या बनाते हैं? H पॉजिटिव आयन आपका बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भस्मों का स्वाद कैसा होता है? व्हाट इज दी टेस्ट ऑफ बेसिस? बेसिस देखिए, भस्मों को क्षार ही याद रखिएगा, अल्काइल याद रखिएगा। जो टेस्ट होता है अल्काइल का कैसा होता है? मीठा होता है, खट्टा होता है, खारा होता है या नमकीन होता है? दो ही चीजें याद रखनी है। एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं और भस्म या फिर क्षार जो होते हैं हल्के से कड़वे या फिर नमकीन आपके होते हैं। तो इनका स्वाद कैसा होता है? हल्का सा खारा होता है या फिर कड़वा भी आप कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच का निर्माण किसने आपके किया था? भाई पीएच स्केल का निर्माता जो है किसे माना जाता है? चलिए जल्दी से बताइएगा। हु डिस्कवर्ड दी पीएच स्केल? न्यूटन, सोरेनसन, पाश्चर या फिर बोहर? बिल्कुल सी दोस्तों, पीएच स्केल की जो खोज करी गई थी किसके द्वारा? सोरेनसन द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? व्हाट इज दी पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन? 7, 7 से कम, 7 से अधिक या फिर 14? चलिए जल्दी से बताइएगा। अम्लीय जो होता है उनका घोल जो होता है, ठीक है, अम्ल जो क्या होते हैं? अम्ल जो है स्वाद में
क्या होती हैं, कड़वी होती है। और पीएच मान जो होता है अम्लीय का कितना होता है, 7 से कम आपका होता है, क्या होता है, लेस देन 7 आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ एन अल्काइल सॉल्यूशन। जो क्षारीय धातु आपकी होती है, क्षार जो आपके होते हैं, उनका पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 जो आपका होता है आपका न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, जो कि जल आपका होता है। 7 से कम आपका एसिड होगा, तो 7 से अधिक क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई 7 से अधिक जो होगा वो क्षारियों का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है। क्या उदासीन न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल सोल्यूशन जो होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन का एग्जांपल पूछे, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन, तो इसका जल जो होता है सबसे बड़ा एग्जांपल होता है। और जो उदासीन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, बिल्कुल से 207 आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लों की धातुओं से क्रिया में कौन सी गैस आपकी निकलती है। अम्ल जो है धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न आपके करते हैं, विच गैस इज इवोल्यूट व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। चलिए जल्दी से माफ करिएगा, हाँ ऑक्सीजन। चलिए भाई सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया या फिर क्रिया करके जो है कौन सी गैस रिसाव करते हैं, कौन सी गैसें निकालते हैं, हाइड्रोजन का रिसाव करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या देगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज दी पीएच वैल्यू ऑफ ए हेल्दी पर्सन ब्लड, 6.6, 7, 7.4 या फिर 8। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा कि एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज दी पीएच वैल्यू ऑफ ए मिल्क। दूध के जो पीएच मान होता है क्या होता है भाई, 6.6 क्या होता है, 6.6 आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर लवणीय। जल्दी से बताइएगा अमोनिया क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है भाई कैसा होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का क्या, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। बट इज दी पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर 0, 14, 7 या फिर 5। तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। विच कंपाउंड इज नाउ अस कार्बोनिक एसिड, एसिडिक एसिड, फिनोल, लैक्टिक एसिड या फिर माफ करिएगा सिट्रिक एसिड। भाई कार्बोनिक एसिड के नाम से किससे जाना जाता है, कार्बोनिक एसिड के नाम से भाई किसे आप कहोगे, फिनोल को किसे जाना जाता है, फिनोइल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन सॉर मिल्क, लैक्टिक, टार्टिक, एसिडिक या फिर सिट्रिक। देखिएगा खट्टे दूध की बात करें या फिर दूध से बनते जितने भी पदार्थ आपके होते हैं उनमें एक ही अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली अंगूर में आपका टार्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपच के इलाज में किस प्रकार की दवाई दी जाती है। विच ऑफ द मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीट ऑफ इंडाइजेशन, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एसिडिक या फिर आपकी सेडेटिव्स। चलिए भाई जल्दी से बताइएगा कि अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया जाता है। आप कहोगे एसिडिक दवाइयों का, किसका, एसिडिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटी के डंक किस अम्ल के कारण होता है। चींटी का डंक
किस अम्ल के कारण होता है? चींटी के डंक में होना चाहिए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कल भी क्वेश्चन डिस्कस करा था। चींटी के डंक में, ठीक है, मेथनोइक या फिर आप कह सकते हो फॉर्मिक एसिड। क्या मेथनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस का पीएच मान कैसा होता है? व्हाट इज दी पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस? 7 से अधिक, 7 से कम या फिर 14? अगर आपको पता हो, देखिएगा यहाँ बात हो रहा है जठर रस की। जठर रस क्या होता है? जठर रस जो होता है भाई, क्या होता है भाई? एक एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। तो उसकी पीएच वैल्यू नहीं पूछी गई है कि उसका पीएच मान क्या होगा भाई, 7 से कम होगा, क्योंकि वो क्या होता है? एसिड आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदुल बनाने के लिए कौन सा सोडियम यौगिक प्रयोग में लाया जाता? भाई कठोर जल को मृदुल बनाने के लिए जो है कौन सा सोडियम यौगिक जो है प्रयोग या फिर पानी में मिलाया जाता है? तो कठोर जल को मृदुल बनाने के लिए जो है Na2CO3, क्या Na2CO3 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaCl2 का सामान्य नाम क्या है? CaOCl2 जो होता है इसका सामान्य नाम क्या होता है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? तो भाई क्या होता है? इसे क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहता है? ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? Which acid is found in orange and lemon? भाई नींबू नींबू क्या बोल रहा हूँ भाई? संतरा होना चाहिए, नींबू और संतरा होना चाहिए। और नींबू और संतरे में अगर बात करें कौन सा एसिड पाया जाता है? आप कहोगे सर नींबू और संतरे में भाई साहब आपका कौन सा एसिड? बिल्कुल से दोस्तों, कौन सा? सिट्रिक एसिड। कौन सा? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? Which acid is found in turmeric? माफ करिए, टर्मरिक नहीं, टर्माइन्स। बहुत बढ़िया भाई। इमली बात करें, अंगूर की बात करें, तो इन सभी में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है? और टार्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड या फिर ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड के बारे में बात करेंगे भाई। फॉर्मिक एसिड की बात कर चुके हैं, बिच्छू के डंक, मधुमक्खी के डंक पे, चींटी के डंक पे फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसे मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है। और बात करें सिरके में, तो सिरके में बिल्कुल सी दोस्तों कौन था? एसिडिक एसिड आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन टोमेटोस? टमाटो में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए जल्दी से बताइएगा भाई, टमाटर में कौन सा अम्ल? आप कहोगे सर ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन अ टी? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टैनिक एसिड या फिर एसिडिक एसिड? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाय में कौन सा अम्ल? आप कहोगे सर टैनिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? तो बताइए, डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, जो है रिपीटेड है। फॉर्मिक एसिड कर लीजिएगा। कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल होता है? भाई विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है आंवला होता है, और खट्टे फल जो होते हैं वो सभी के सभी विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। और विटामिन सी का रासायनिक नेम, और इसमें कौन सा एसिड आप कहोगे? एस्कॉर्बिक एसिड ही जो है विटामिन सी का रासायनिक नेम भी होता है, और यही एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन बाइल? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल? चलिए जल्दी से बताइएगा कि पित्त में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पित्त का स्त्रावन जो है कहां से होता है? भाई यकृत से जो है पित्त का स्त्रावन आपका होता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि पित्त जो है कहां इकट्ठा आपका होता है? पित्ताशय में जाके आपका इकट्ठा होता है। और पित्त में कौन सा अम्ल? बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl एसिड भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल्स? एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक, सिट्रिक, टार्ट्रिक या फिर ऑक्सैलिक अम्ल? चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी दोस्तों, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? आप कहोगे मैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन ग्रास? टैनिक, बेंजोइक, लैक्टिक या फिर मैलिक? चलिए जल्दी से बताइएगा घास पे कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप कहोगे सर बेंजोइक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से बताइएगा गेहूं में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? शायद ये क्वेश्चन जो है 2023 या 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है गेहूं में कौन सा एसिड? आप कहोगे ग्लूटामिक। कौन सा? ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पत्थर किससे प्राप्त किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिटमस पेपर यूज्ड इन लेबोरेटरीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिवाल से, लाइकेन से, फफूंद से या फिर बैक्टीरिया? भाई प्रयोगशाला में लिटमस पेपर जो होता है ये क्या बताता है? क्षारीय या फिर बेस को आपका बताता है, और इसका इस्तेमाल जो है किसके लिए किया जाता है? या इसका जो निर्माण किया जाता है कहां से? लाइकेन से। बिल्कुल किससे? लाइकेन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू के खट्टे स्वाद का कारण क्या होता है? यानी सीधा पूछा गया है नींबू जो होता है किस एसिड के कारण खट्टा होता है? आप कहोगे सर सिट्रिक एसिड के कारण आपका क्या होता है? खट्टा आपका होता है। क्वेश्चन है ऑयल ऑफ विट्रियोल, क्या ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? विच एसिड इज कॉल्ड द ऑयल ऑफ विट्रियोल्स? विट्रियोल्स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल? चलिए जल्दी से बताइएगा ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है, अथवा अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल या फिर इसे जो है अम्लों का राजा भी कहा जाता है। आप कहोगे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को जो है अम्लों का राजा या फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? Which acid is used in a preparation of baking powder? बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? टार्टिक, ऑक्सैलिक, लैक्टिक या फिर सिट्रिक? बहुत बढ़िया भाई। बेकिंग सोडा बनाने के लिए जो है और टार्टिक एसिड का क्या कहता है? इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? सिट्रिक, ऑक्सैलिक, फॉर्मिक या फिर मैलिक एसिड? और मैलिक एसिड आपको याद हो तो अभी बताया था, डिस्कस करा था, सी में पाया जाता है। अगर बात करें फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? भाई फोटोग्राफी में जो है भाई एक अम्ल का उपयोग नहीं जाता, बहुत सारे अम्ल प्रयोग किए जाते हैं। अब क्या ऑप्शन में आया है वो डिपेंड करता है। यहां से आपका ऑप्शन कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल क्या हो जाएगा? ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा। ऑक्सैलिक अम्ल का जो सूत्र होता है C2H2 और O आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके में कौन सा अम्ल? भाई क्यों क्वेश्चन रिपीटेड है बार बार? ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप कहोगे एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन? एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थकान महसूस होने का कारण क्या है? थकान महसूस होने का कारण क्या है? जब आप जो है कोई काम करते हो या फिर आप जब जिम जाके आते हो, जिम की आप रनिंग भी करते होगे, आर्मी वाले हो भाई, रनिंग करते हो, रनिंग करने के बाद जो है आप क्या करते हो? शाम को जो है आपके टांगों में क्या हो जाता है? हल्का फुल्का दर्द आपका हो जाता है। ये किस कारण आपका होता है? तो इसके कारण होता है भाई, किसके कारण? आप कहोगे कि लैक्टिक अम्ल का संचय। क्या? लैक्टिक अम्ल जो है इकट्ठा हो जाता है मांसपेशियों में, इसी के कारण जो है हमारे शरीर में दर्द महसूस होता है या थकान महसूस होती है। अब बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती वह क्या, वह कौन सा है?
भाई ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती वो कौन सा अम्ल होता है? तो बिल्कुल भाई ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो आप कहोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? HCl आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में सर्वाधिक अम्ल किसके कारण मुक्त होता है? वो मृदा जो होती है, ठीक है, आपकी जो सॉइल होती है यानी मिट्टी जो होती है उसमें सर्वाधिक अम्ल किसके कारण मुक्त होता है? किसके कारण जो है रिलीज आपका होता है? यूरिया के कारण, कैल्शियम सल्फेट के कारण, अमोनिया सल्फेट या फिर पोटाश के कारण? भाई मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला जो तत्व कौन सा होता है? आप कहोगे अमोनिया सल्फेट। कौन होता है? अमोनियम सल्फेट आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाला अम्ल कौन सा होता है? क्या अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाला अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिडिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल? दे देखिएगा यहाँ क्वेश्चन पूछता क्या है, मानव शरीर के अमाशय या फिर पेट में प्रवेश करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कौन सा अम्ल नष्ट करता है? तो हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब बिल्कुल भाई कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिडिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? द स्मेल ऑफ एसिडिक एसिड रिजेम्बल्स दैट ऑफ शराब, सिरका, नींबू या फिर दूध की तरह। जो आई भाई आपका एसिडिक अम्ल होता है उसकी गंध जो होती है सिरके के समान होती है, हल्की सी तीखी। क्या होती है? हल्की सी तीखी आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालक और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन स्पिनच एंड टमाटोस? लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्टिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल? बिल्कुल शिशु टमाटर और पालकों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको सर ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोका कोला का खट्टा और तीखा स्वाद किसके कारण होता है? दैट गिव्स कोका कोला इट्स सॉ एंड टैंगी और टेस्ट ऑफ एसिडिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, फास्फोरिक अम्ल के कारण या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण? चलिए जल्दी से बताइएगा किसके कारण जो है हमारे जो कोका कोला और जो ठीक है कोका कोला जो होता है उसका खट्टा और तीखा स्वाद किसके कारण होता है? तो भाई साहब किसके कारण? फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। या फिर सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोका कोला में किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू के रस को बेकिंग सोडे से मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? नींबू के रस को आप बेकिंग सोडे से मिलाओगे तो कौन सा क्या कौन सी गैस का रिसाव होता है? which gas is released when lemon juice is mixed with baking soda, oxygen, hydrogen, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? भाई बड़ा ही सिंपल सा है। जब नींबू के रस में बेकिंग सोडा जो होती है एक प्रकार की सॉफ्ट ड्रिंक ही आपकी होती है, या फिर बेकिंग सोडा हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक आपकी होगी, इन सभी में जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो नींबू अगर बेकिंग सोडे में डालोगे या नींबू को बेकिंग सोडे में डालोगे तब आपकी कौन सी गैस का रिसाव होगा? तो आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच्छू और चींटी के डंक पे कौन सा अम्ल होता है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो भाई बिच्छू और चींटी के डंक में भाई आपका कौन सा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों में कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज यूज्ड इन व्हीकल्स बैटरी? देखिएगा किसी भी व्हीकल की बात हो रही है, किसी भी व्हीकल की जो बैटरी होती है उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या फिर फॉर्मिक अम्ल आपका होता है। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। भाई स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त होने वाली जो बैटरियां होती हैं उनमें कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? आप कहोगे सल्फ्यूरिक असल के कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे H2SO4 भी कहा जाता है, और लिथियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन उद्योग में तेजाब के रूप में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? विच एसिड यूज्ड एस एन इंडस्ट्रियल एसिड? और रसायन उद्योग में तेजाब के रूप में कौन से अम्ल का जो है इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फिर सिट्रिक एसिड? देखिएगा ऐसा एसिड जिसे तेजाब के लिए, ठीक है, तेजाब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कौन सा एसिड आपका होता है?
तो भाई तेजाब के रूप में जो हम सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में कौन सा अम्ल उत्तरदायी आपका होता है? Which acid is responsible for curd formation from milk? लैक्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर एसिडिक अम्ल? दूध को दही में कौन सा अम्ल बदलता है? आप कहोगे सर लैक्टिक एसिड आपका बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में जंग हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में जंग को हटाने के लिए जो है किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? टार्टिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ों से स्याही और जंग के दाग हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? भाई कपड़ों से स्याही या फिर किसी भी जंग के जो धब्बे होते हैं उन्हें हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आप कहोगे सर किसका? बिल्कुल भाई ऑक्सैलिक एसिड का। किसका? ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। विच एसिड इज यूज्ड टू रिमूव इंक एंड रस्ट स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ? ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोसेलुलोज उत्पादन में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? विच एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज? सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल? चलिए जल्दी से बताइएगा। भाई नाइट्रोसेलुलोज के उत्पादन में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है अथवा संचायक बैटरियों में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो आप कहोगे सर सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल राजा के निर्माण में किन दो अम्लों का प्रयोग किया जाता है? जो अम्ल राजा होता है क्या? एक्वा रेजिया जिसे हम कहते हैं। विच टू एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपेयर टू एक्वा रेजिया? अम्लों का राजा कौन? अम्ल राजा कौन? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो एक्वा रेजिया जो होता है ये किन दो अम्लों से मिलाया या बनाया जाता है? बिल्कुल से दो अमल राजा एक्वा रेजिया जो होता है इसके निर्माण के लिए हम HCl और कौन सा? भाई HCl और किसका इस्तेमाल करते हैं? HCl और HNO3 का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? Which acid is used in the preservation of food atoms? टार्टिक अम्ल, वेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर मैलिक अम्ल? चलो जी भाई, खाद्य पदार्थों के रक्षण या फिर संरक्षण के लिए जो है किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? आप कहोगे सर बिल्कुल भाई बेंजोइक एसिड का। किसका? बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल्स? तो सेब में भाई साहब कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। भाई फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, आप कहोगे सर मैलिक एसिड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षार स्पर्श में कैसे होते हैं? जो क्षार होते हैं वो स्पर्श में भाई कैसे होते हैं? हल्के से चिकने। कैसे होते हैं भाई? हल्के से चिकने या फिर स्पोई या फिर स्मूथ आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे MgOH2 भी कहा जाता है कि जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? लाइम वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्लीचिंग पाउडर या फिर टूथपेस्ट? चलिए जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहता है भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या फिर इसका सूत्र होता है MgOH2। ठीक है, तो क्या जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर दे क्या कहलाते हैं? तो लाल को क्या करता है भाई? लाल को नीला कर दे। लाल को क्या कर दे? नीला कर दे, तो इसे जो है क्षारीय विलयन क्या कहते हैं? क्षारीय विलयन आपका अल्काइल सॉल्यूशन आपका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक किससे बनता है? जो खाने का नमक होता है, जो कॉमन सॉल्ट आपका होता है, ये मेड ऑफ होता है
प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का, या फिर केवल क्षार का। तो भाई साहब खाने का सोडा क्या बोलो, खाने का जो नमक होता है ये प्रबल अम्ल और प्लवल का क्या होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का कहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इसमें होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई, क्या भाई कभी तो अच्छे से काम कर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट की प्रकृति मान्यता कैसी होती है, व्हाट इज दी टाइपिकल नेचर ऑफ टूथपेस्ट, यानी टूथपेस्ट का नेचर पूछा गया है, टूथपेस्ट का जो नेचर होता है कैसा होता है, एसिडिक होता है, क्षारीय होता है, तटीय होता है, या फिर अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। बहुत बढ़िया भाई, टूथपेस्ट जो होती है इसकी प्रकृति जो होती है कैसी होती है, क्षारीय आपकी कहती होती है, क्षारीय आपकी होती है। चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है, चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है, भाई चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सीधे से कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाता है, और कैल्शियम जो होता है ये क्या होता है, क्षारीय आपका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारक धातु से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न होती है, भाई क्षार धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस आपकी प्राप्त होती है, क्या करती है, धातुओं जो है ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके या क्रिया करके जो है कौन सी गैस का रिसाव करते हैं, तो भाई हाइड्रोजन गैस का, किसका, H2 गैस का क्या करते हैं, रिसाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ों पर लगे ग्रीस के दाग हटाने के लिए कौन सा प्रयोग बनाया जाता है या किसका प्रयोग किया जाता है, which is used to remove grease stains from cloth, भाई कपड़ों से ग्रीस के दाग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का, या फिर बेकिंग सोडे का। चलो जी, भाई कपड़ों पर लगे ग्रीस के दाग धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड का, किसका, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूटी हड्डियों को जोड़ने में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है, विच एल्काइल इज यूज्ड फॉर जॉइन ब्रोकन बोन्स, टूटी हुई हड्डियों का इस्तेमाल जो है भाई, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो है किसका इस्तेमाल आप करते हैं, तो कैल्शियम सल्फी हेमीहाइड्रेट का, किसका, कैल्शियम माफ करिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का, और ये किसका एक रूप होता है, पीओपी का ही एक रूप होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज दी केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, क्या होता है, CaCO4, क्या, CaCO4, आगे आगे क्या होगा भाई, आगे होगा 2H2O, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटाश एलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटाश एलम, चलिए जल्दी से बताइएगा, पोटाश एलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, K2SO4, क्या, K2SO4 कहाँ का है भाई, ऑप्शन 2 में ही देखने को मिल रहा है, साथ में आपका होगा Al2, यानी कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि नहीं माफ करिएगा, K2SO4 Al2SO4 3.24H2O, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु सोडा का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा यानी कपड़े धोने वाले सोडा, कपड़े धोने वाले सोडे के लिए आपको 10 बाल्टी पानी चाहिए, तो 10 बाल्टी पानी कहां पर है, एक तो यहां पर है, दूसरी यहां पर है। अब आपको जो है धावन सोडे का रासायनिक सूत्र पता होगा, तो 10 बाल्टी आप खुद ही जोड़ लोगे तो आप कहोगे सर Na2CO3, क्या, Na2CO3 10H2O आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहोगे सर फायर एक्सटेंशन की बात हो रही है ना,
सोडा एसिड फायर एक्सटेंशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम सल्फेट? चलिए जल्दी से बताइएगा। भाई ब्लीचिंग पाउडर बोल लो या फिर व्यंजक चूर्ण आप बोल लो, इसका रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है और यह जल में पूर्ण विलय होता है और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaO आपका होता है। तो क्या कहोगे? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो हमने क्या बोला था? CaCl। क्या होता है? CaOCl2 या फिर CaCiOL2 आपका। एक सेकंड, नहीं 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 भाई, एक सेकंड एक सेकंड, ऑप्शन नंबर कौन सा? क्या हो रहा है भाई? पीछे क्यों हो रहा है वैसे तो? ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, CaOCl2 ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला तोता किसे कहा जाता? व्हाट इज नाउ अस नीला तोता? भाई नीला तोता जो है किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। फेरस सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को, जिंक सल्फेट को या फिर एल्यूमिनियम सल्फेट को? चले बहुत बढ़िया। भाई नीला तोता जो है किसे कहा जाता है? भाई नीला तोता जो है कॉपर सल्फेट को, किसे? कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। किसका जाता है? कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। सूत्र भी रख लीजिएगा CuSO4 टोट 5H2O जो है नीला तोता का रासायनिक नाम होता, रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5.5H2O इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की कठोरता को दूर करने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? विच सब्सटेंस आर यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर? जल में जो कठोरता होती है उसे दूर करने के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट वाटर। भाई किसका? सोडियम कार्बोनेट वह कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड और नहीं नहीं नहीं, कैल्शियम नहीं, हाँ सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का। किसका? सोडियम क्लोराइड, भाई मैं भी, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशामक के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? विच गैस इज यूज्ड अस फॉर फायर एक्सटेंशंस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? देखिएगा, अग्निशामक जो होते हैं आग बुझाने वाले, उनमें जो है किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? 7, 5, 6, 7 या फिर 0? चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? बिल्कुल भाई, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7 आपका। कितना होता है? 7 आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सी वाटर? कल भी डिस्कस करा था, 8.4 के आसपास आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारी का विलय मास जो होता है, क्षारी का विलय मास कितना होता है? पीएच वैल्यू +7 से आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान 6.6 होता है लगभग, ये नहीं 7.4 आपका होता है। और ये कैसा होता है? क्षारीय आपका होता है। तो 7 पॉइंट से लेकर 7.8 आपका लगभग होता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो क्या होता है? जब मुंह का जो पीएच मान है 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? क्या होगा? तो हमारे जो दांत होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? दांत जो है प्रभाव, हमारे दांत जो है खराब होना शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हमारे दांत जो है शुरू होना हो जाते हैं, अक्षय प्रभाव शुरू हो जाता है। यानी दांतों का क्या हो जाता है? अक्षय जो है प्रभाव शुरू हो जाता है, यानी दांत जो है आपके खराब होना शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लवह
क्षारों की पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, अम्ल और क्षारों की पहचान के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पेपर का। किसका? लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। फिनोफ फिनोफेरेथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। मैथिल ऑरेंज मैथिल ऑरेंज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी का इस्तेमाल भाई साहब किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कोलाइड क्या है? एक कोलाइड जो है एक प्रकार का क्या है? चलिए जल्दी से बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भाई कोलाइड क्या होता है? कोलाइड जो है, कोलाइड विलयन है। ठीक है, एक प्रकार का विलयन की वह अवस्था है जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलय और निलंबन के कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है। जैसे दूध हो गया, स्याही हो गया, बादल हो गया, कुआसा आपका हो गया और रक्त आपका हो गया। तो क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी, विलय कणों का मध्यम आकार का विलयन। चलिए, निम्न में से कौन कोलाइड का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक कोलाइड का उदाहरण है? तो मैंने एग्जांपल बताए थे, दूध हो गया, स्याही होगी, बादल हो गया, उसारा हो गया, रक्त हो गया। तो यहां से आपका दूध ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है भाई? NaCl इसका सूत्र होता है। सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड जो होता है इसका सूत्र आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरेक्स किस धातु का यौगिक या फिर अयस्क आपका होता है? देखिएगा, बोरेक्स की बात करो, सोडियम कार्बोनेट की बात करो, सोडियम क्लोराइड की बात करो, ये सभी जो होते हैं किस धातु से या इससे कौन सी धातु जो है प्राप्त की जाती है? सोडियम धातु प्राप्त की जाती है। सभी जो होते हैं सोडियम धातु के क्या होते हैं? अयस्क आपके होते हैं। तो क्या कहोगे? सोडियम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइड किस धातु का प्रमुख अयस्क होता है? ठीक है, बॉक्साइड जो है किस धातु का अयस्क होता है? अब बॉक्साइड की बात हो रही है, क्रोएलाइट याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्रायोलाइट। क्या? क्रायोलाइट याद रख लीजिएगा। फेल्सपार याद रख लीजिएगा। कोरंडम याद रख लीजिएगा। क्या? कोरंडम याद रख लीजिएगा। ये सभी के सभी जो होते हैं ये एल्यूमिनियम धातु के, किसके? एल्यूमिनियम धातु के अयस्क आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क होता है? आप कहोगे सर एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। उसका सूत्र जो होता है Na3Fi, नहीं, AiF6 आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेल्सपार। क्या? फेल्सपार। क्या? फेल्सपार किस धातु का अयस्क होता है? और फेल्सपार जो है मैंने बताया, देखिएगा, बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरंडम और फेल्सपार ये सभी के सभी जो है एल्यूमिनियम धातु के, किसके? एल्यूमिनियम धातु के अयस्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्राइड। क्या? नाइटर, यहाँ इंग्लिश में गलत है थोड़ा सा। ठीक है, नाइट्राइट्स जिसे KNO3 किस धातु कहा जाता है? माफ करिएगा, नाइट्राइट किस धातु का अयस्क आपका होता है? देखिएगा, नाइट्राइड बोले या फिर पोटेशियम नाइट्रेट आपको बोले, दोनों ही सेम आपके होते हैं। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट याद रखिएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट बोले, पोटेशियम क्लोराइड बोले, कोरोना लाइट आपके पूछे, कोरोना लाइट इंपोर्टेड है। साथ में आपका पोटेशियम कार्बोनेट आपसे पूछे, सभी के सभी जो है पोटेशियम की धातु के, पोटेशियम के अयस्क आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना लाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कोरोना लाइट के धातु का अयस्क होता है पोटेशियम का सूत्र होता है, पोटेशियम का रासायनिक अयस्क होता है, इसका सूत्र जो होता है KCl.MgCl2.CH2O आपका होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्साइट। क्या? कैल्साइट धातु का अयस्क होता है? कैल्साइट इज एन और ऑफ विच मेटल? सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का या फिर एल्यूमिनियम का? चलिए जल्दी से बताइएगा, कैल्साइट जो है किसका अयस्क होता है? देखिएगा,
कैल्साइड की बात करें, फ्लो और फ्लू और स्पार्क की बात करें, डोलामाइट सबसे इंपोर्टेंट है, डोलामाइट याद कर लीजिएगा, और जिप्सम, डोलामाइट और जिप्सम और कैल्साइड, ये तीन ही याद रख लोगे तो एग्जाम में आपका पूछ लेगा। कैल्साइड, डोलामाइट और जिप्सम किसके अयस्क होते हैं? कैल्शियम धातु के अयस्क किसके? कैल्शियम के अयस्क आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाकाइट किस धातु का अयस्क होता है? मेलाकाइट इज एन और ऑफ विच मेटल? एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कॉपर या फिर कैल्शियम? चलिए जल्दी से बताइएगा, मेलाकाइट जो है किस धातु का अयस्क होता है? बिल्कुल से दोस्तों, मेलाकाइट जो होता है बिल्कुल से दोस्तों किसका? कॉपर का अयस्क। किसका अयस्क होता है? कॉपर का अयस्क आपका होता है। अब कॉपर के अयस्क क्या रखते हैं? क्यूपराइट सबसे इंपोर्टेंट है भाई। अब क्यूपराइट 3 से 4 बार पूछा गया है। क्यूपराइट बोले, अब कॉपर ग्लास आपसे पूछे, मेलाकाइट आपसे पूछे और एजुराइट, क्या एजुराइट, ये सभी जो है कॉपर के क्या होते हैं? अयस्क आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालको पाई राइट, क्या चालको कॉपीराइट? कॉपीराइट ही समझ आ रहा है मुझे, तो चालको कॉपीराइट या चालको पाराइट याद रख सकते हो, ठीक है। ये किस धातु का अयस्क होता है? इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चालको कॉपीराइट या चालको पाराइट जो होता है ये भी कॉपर का अयस्क होता है, पर ये शायद ना ही पूछे आपसे तो बेहतर है, ठीक है। हॉर्न सिल्वर इंपोर्टेड है कि हॉर्न सिल्वर किस धातु का अयस्क होता है? हॉर्न सिल्वर इज एन और ऑफ विच मेटल? हॉर्न सिल्वर जो होता है किसका एक अयस्क? तो भाई सिल्वर किस तरह दिखती है? सिल्वर जो है ये आपकी किसकी तरह दिखती है? जल्दी से बताइएगा, ठीक है, सिल्वर की तरह दिखती है। हॉर्न सिल्वर जो होता है किसका अयस्क होता है? भाई सिल्वर का एक अयस्क होता है। किसका? सिल्वर का एक अयस्क होता है। रूबी सिल्वर बोले, हॉर्न सिल्वर बोले, अर्जेटाइट्स, क्या अर्जेटाइट्स बोले, मिलेराइट आपसे पूछे, ये सभी की सभी जो है किसकी? सिल्वर धातु की क्या होती है? अयस्क आपकी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अब जिंक ब्लेड जो होता है किसका अयस्क होता है? जिंक का अयस्क होता है। चाहे जिंक ब्लेड पूछे, केलेमाइन, ठीक है, केलमाइन, क्या केलमाइन आपसे पूछे, जिंकेट आपसे पूछे, विलेमाइट आपसे पूछे, ये सभी के सभी जो है जिंक के अयस्क होते हैं। और जिंक जो होती है, ठीक है, जो जिंक ब्लेड जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZnS, क्या होता है? ZnS। ऑप्शन नंबर सी जो है, डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है? सिनाबार नहीं होगा, सिनेबार होगा, ठीक है। सिनेबार जो है किस धातु का अयस्क होता है? सिनेबार इज दी और ऑफ पिच मेटल। तो सिनेबार जो होता है भाई किसका अयस्क होता है? आप कहोगे सर मरकरी यानी पारे का अयस्क। किसका? मरकरी यानी पारे का अयस्क होता है। कैसीटेराइट जो होता है, ठीक है, कैसीटेराइट जो होता है किस धातु का प्रमुख अयस्क होता है? कैसीटेराइट इज दी चीफ और ऑफ विच मेटल? चलिए जल्दी से बताइएगा, क्या पूछा गया है? कैसीटेराइट, क्या कैसीटेराइट जो होता है ये टिन का, किसका? टिन का मुख्य अयस्क आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलमाइंस, क्या कैलमाइंस, कैलमाइन जो होता है इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया, और कैलमाइन मैंने किसका अयस्क बताया था? जिंक का अयस्क बताया था। इसका सूत्र होता है ZnO3, क्या ZnCO3, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्वे राइट, क्या कैल्वे राइट किस धातु का अयस्क होता है? चले जल्दी से बताइएगा, कैल्वे राइट जो है किस धातु का अयस्क होता है? कैल्वे राइट क्या है? कैल्वे राइट, राइट की बात आ रही है तो राइट कैल्वे, कैल्वे, क्या कैल्वे राइट जो होता है AuTe2, क्या अब AU बात आ रही है तो A और U जो होता है किसका अयस्क होता है? भाई AU जो होता है गोल्ड का अयस्क होता है, और AU जो होता है गोल्ड का क्या होता है? सिंबल आपका होता है, ठीक है। और गोल्ड से याद रखना है, ठीक है, यही याद रखिएगा तो बहुत है, ठीक है। अर्जेटाइट्स, क्या अर्जेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अर्जेटाइट जो होता है, ठीक है, चलिए अर्जेंटेटाइट, माफ करिएगा, अर्जेंटी, अर्जे अर्जन अर्जेंट अर्जेटाइट्स, अर्जेटाइट, चलिए जल्दी से बताइए भाई। अर्जेटाइट जो किसका इसका होता है? भाई एल्यूमिनियम का नहीं, सिल्वर का। किसका? सिल्वर का इसका होता है, और सिल्वर को Ag से बताया जाता है। किसे? Ag से बताया जाता है, और अर्जेटाइट जो है सूत्र होता है Ag2S, क्या होता है? Ag2S, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलेमाइट्स, बिलेमाइट्स किस धातु का अयस्क होता है? जल्दी से बताइएगा, बिलेमाइट्स होता है किस धातु का अयस्क होता है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। अब बिल्कुल भाई जल्दी से बताइएगा, बिलेमाइट जो है किस धातु का अयस्क होता है?
बिल्कुल भाई, किसका? विलेम आर जो होता है जिंक का, किसका इसका होता है? जिंक का इसका आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरिक क्लोराइड, क्या ऑरिक क्लोराइड किस धातु से संबंधित है? या ऑरिक क्लोराइड जो है किस धातु से प्राप्त किया जाता है? गोल्ड भाई, किसे? गोल्ड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबी सिल्वर किस धातु का इसका होता है? रूबी सिल्वर, क्या रूबी सिल्वर जो होता है सिल्वर से प्राप्त किया जाता है, तो सिल्वर का क्या हो जाएगा? सिल्वर का रासायनिक आपका या यौगिक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेना किस धातु का प्रमुख हिस्सा होता है? गैलेना, गैलेना इज दी चीफ और ऑफ व्हिच मेटल? गैलेना जो है किससे प्राप्त किया जाता है? जल्दी से, तो ये गैलेना जो होता है लेड का, क्या लेड का प्रमुख अयस्क आपका होता है। गैलेना याद रखना है, गैलेना सीरोसाइड, क्या सीरोसाइड आपको याद रखना है, सिंदूर याद रखना है, इन सभी से जो है लेड प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है? हेमेटाइट जो होता है ये लोहे का प्रमुख अयस्क आपका होता है। हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट आपका हो गया, सिडेराइट आपका हो गया, लिमोनाइट आपका हो गया, आयरन पायराइड आपका हो गया, सभी के सभी जो है आयरन यानी लोहे के अयस्क होते हैं। और इसका सूत्र जो होता है हेमेटाइट का Fe2, क्या Fe2O3, क्या Fe2O3 आपका होता है। पिच ब्लेड किस धातु का अयस्क आपका होता है? पिच ब्लेड इज दी और पिच मेटल, जल्दी से बताइएगा भाई। पिच ब्लेड जो है इससे क्या प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडेराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? चलो जी जल्दी से बताइएगा। सिडेराइट, क्या सिडेराइट जो होता है आयरन का एक प्रमुख अयस्क होता है। सिडेराइट जो है FeCO3, क्या FeCO3 जो है इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदूर जिसे Pb3O4 कहा जाता है किस धातु का यौगिक आपका होता है? तो मैंने क्या बोला था? सिंदूर बोलो या फिर आपका सिरुसाइड और ग्लेनाइन, ये सभी जो होते हैं किससे प्राप्त किए जाते हैं? इनसे जो है हम लेड प्राप्त करते हैं, यानी शीशे का क्या होता है? इसका के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है मैग्नेटाइट है आपके एग्जाम में। मैग्नेटाइट जो होता है किसका? आयरन का, किसका अयस्क होता है? आयरन का एक अयस्क होता है, किसका भाई? आयरन का एक अयस्क आपका होता है, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरुसाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज दी फॉर्मूला ऑफ सिरुसाइड? भाई सिरुसाइड होता क्या है? सिरुसाइड जो होता है एक PbCO3 इसका सूत्र होता है। और सिरुसाइड जो होता है किसका अयस्क होता है? लेड यानी शीशे का, किसका? लेड यानी शीशे का, तो PbCO3, क्या ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन पायराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन पायराइड? आयरन पायराइड, आयरन आ रही है तो लोहा ही होगा भाई, ठीक है, लोहा ही होगा, लोहे का एक प्रमुख अयस्क होता है। और आयरन पायराइड यानी आयरन यानी Pe, पायराइड यानी S2 आप जोड़ लीजिएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमोनाइट किस धातु का एक अयस्क है? लिमोनाइट इज एन और ऑफ व्हिच मेटल? लिमोनाइट जो है किस धातु का एक प्रमुख अयस्क है? अब बिल्कुल भाई, लिमोनाइट से जो है हम क्या प्राप्त करते हैं? लिमोनाइट से हम जो है थोरियम क्या प्राप्त, एक सेवन, लिमोनाइट से हम थोरियम प्राप्त करते हैं। यूरेनियम है तो यूरेनियम भी आप कर सकते हो। वैसे थोरियम प्राप्त किया जाता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका होता है। पिच ब्लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पिच ब्लेड का रासायनिक सूत्र होता है U3O8, क्या होता है? U3O8 जो है इसका रासायनिक सूत्र आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाजाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? मोनाजाइट इज द चीफ और ऑफ पिच मेटल। मोनाजाइट से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? तो मोनाजाइट जो है भाई थोरियम धातु, कौन सी? थोरियम धातु प्राप्त की जाती है। एक सेकंड, लिमोनाइट, एक सेकंड, लिमोनाइट था भाई। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करिएगा, ठीक है, लिमोनाइट वाला गलत होगा मेरे से। लिमोनाइट जो है किस धातु का एक अयस्क होता है? लिमोनाइट जो होता है आयरन का, माफ करिएगा, किसका? आयरन का एक अयस्क होता है। और यहां से क्वेश्चन गलत हो गया आपका। और लिमोनाइट जो है आयरन का अयस्क होता है, ठीक है, आयरन का एक अयस्क होता है, थोड़ी माफ करिएगा। मैग्नेसाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नेसाइट का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। मैग्नेसाइट जो है किसका होता है? मैग्नेसाइट जो है एक अयस्क होता है मैग्नीशियम का, ठीक है। मैग्नेसाइट से जो है मैग्नीशियम प्राप्त की जाती है, क्या मैग्नीशियम प्राप्त की जाती है। और मैग्नेसाइट का सूत्र होता है MgCO3, क्या MgCO3 ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलेमाइट किस धातु का मिश्रित कार्बोनेट अयस्क है?
डोलेमाइट, भाई डोलेमाइट से हमने क्या प्राप्त करा था? डोलेमाइट से जो है हम एक तो मैग्नीशियम प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं? एक तो हम जो है मैग्नीशियम प्राप्त कर सकते हैं, और साथ डोलेमाइट से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी से बताइए आप। बिल्कुल, मैग्नीशियम और कैल्शियम। क्या मैग्नीशियम और कैल्शियम हम दोनों जो है किससे प्राप्त कर सकते हैं? डोलेमाइट से आपके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, डोलेमाइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्सोमाइट। क्या एप्सोमाइट किस प्रकार का यौगिक है? चलिए जल्दी से देगा, एप्सोमाइट किस प्रकार का एक प्रमुख अयस्क है? भाई एप्सोमाइट या फिर डोलेमाइट की बात करो या फिर मैग्नेसाइट की बात करो, ये सभी जो है मैग्नीशियम के क्या होते हैं? अयस्क आपके होते हैं। एप्सोमाइसिड जो है तो क्या कहा था मैंने भाई? मैग्नीशियम। क्या मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है? अब मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, क्या होगा इसमें? आप करंट आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाजाइट व मुख्य रूप से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? चलिए जल्दी से देखा, मोनाजाइट से हमने भाई थोरियम धातु। ये क्वेश्चन फिर से क्यों रिपीटेड है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क क्या है? डोलामाइट, एप्सोसाइड, मैग्नेसाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम का प्रमुख है, मैग्नीशियम का प्रमुख मैग्नीशियम मैग्नेसाइड से प्राप्त किया जाता है, डोलोमाइट से प्राप्त किया जाता है, एप्सोमाइटिन से प्राप्त किया जाता है। तो इन सभी से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, बी, सी, ठीक है, ए, बी, सी, डी तीनों ही करेक्ट है। ए, बी, सी तीनों ही करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। ब्रॉन्ज जो होता है, ठीक है, ब्रॉन्ज जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तांबा भी, लगभग मेरे ख्याल से तांबा ही ब्रॉन्ज को कहते हैं। नहीं, ब्रॉन्ज को तांबा नहीं कहते, माफ करिएगा, ठीक है, ब्रांस है, ब्रोंस नहीं है, ब्रांस। क्या ब्रांस मिश्र धातु है किसकी? ठीक है, ब्रांस जो है किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और जिंक की। इसमें मिश्रण कितना होता है? कॉपर का कितना मिश्रण होता है और जिंक का कितना मिश्रण होता है? तो भाई कॉपर 70% होती है, जिंक इसमें 30% आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंस मिश्र धातु में टिन कितने की मात्रा या टिन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टिन इन ए ब्रोंस? ब्रोंस मेडल जो होता है ये तीसरा स्थान में। क्या किसी भी परीक्षा में अगर 3 स्थल हो, ठीक है, तो सिल्वर, गोल्ड और ब्रोंस आपका दिया जाता है। और ब्रोंस जो होता है किसका मिश्रण होता है? कॉपर और किसका? टिन का। कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, जिसमें कॉपर जो होती है आपकी 88% होती है और टिन कितनी होती है? 12%। कितनी होती है? 12% आपकी होती है। चलिए गन मेटल में कौन से तत्व आपके पाए जाते हैं? पिच मेटल आर परसेंट इन गन मेटल। गन मेटल में भाई कौन कौन से पाए जाते हैं? भाई कॉपर पाई जाती है, टिन पाई जाती है और जिंक आपका मिश्रण होता है। किसका जिंक मिश्रण होता है? भाई गन मेटल का मिश्रण आपका होता है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपको देखने मिल रहा है। कॉपर आपकी 88%, जिंक आपका 10%, जिंक नहीं भाई, टिन आपकी 10% और आपका जिंक जो होती है 2% के आसपास आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट मिश्र धातु में तांबा और निकेल की मात्रा क्या होती है? क्या कांस्टेंट मिश्रण में, क्या कांस्टेंट मिश्रण में जो है कॉपर जो होता है 60% होता है, निकल जो होता है 40% आपका होता है। तो 60 और 40 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल मेटल। क्या पेल मेटल में तांबा और टिन की मात्रा क्या होती है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कॉपर एंड टिन इन बेल मेटल? जो बेल मेटल होती है उसमें भाई कॉपर और टिन का मिश्रण क्या होता है? बेल मेटल में कॉपर जो होती है 80% और जिंक जो आप टिन जो आपकी होती है वो 20% आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर का संघनन क्या होता है? भाई जर्मन सिल्वर जो है किसका मिश्रण आपका होता है? जर्मन सिल्वर में आपकी सिल्वर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर जो है आपका कॉपर, जिंक और निकल का कॉपर, जिंक और निकल का इस्तेमाल किया जाता है। और जो आपकी जर्मन सिल्वर होती है इसमें कॉपर 50% होता है, जिंक आपकी 35% होती है और निकल जो होता है 15% आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन, माफ करिएगा, रोल्ड गोल्डन। क्या रोल्ड गोल्डन में कौन कौन से तत्व आपके होते हैं? क्या रोल्ड गोल्डन में कौन कौन से तत्व आपके पाए जाते हैं? चलिए जल्दी से बताइएगा भाई। गोल्ड रोल्डन में कॉपर और एल्यूमिनियम आपका पाया जाता है। एल्यूमिनियम आपका जो है 90% होता है और ठीक है, कॉपर आपका 90% और एल्यूमिनियम 10% आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा मेटल में Fe की मात्रा कितनी होती है? भाई डेल्टा मेटल जो होती है, क्या डेल्टा मेटल जो होती है मिश्रण होता है कॉपर, जिंक और किसके का? भाई लोहे का यानी आयरन का, जिसमें कॉपर आपकी 60% होती है, जिंक आपकी
38% होती है। जो आपका लोहा होता है ये 2% आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंज मेटल में तांबा और जिंक की मात्रा क्या होती है। मुंज मेटल की बात हो रही है। मुंज मेटल जो होता है इसमें कॉपर और जिंक मिश्रण होता है 60 और 40 का, यानी कॉपर जो होती है 60% होती है और जिंक जो होती है आपकी 40% आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंजियल मेटल में क्या, मोनेल माफ करिएगा, मोंजियल नहीं, मोनेल मेटल में संघनन यानी मोनेल मेटल का मिश्रण आपसे पूछा है क्या होता है। मोनेल मेटल जो होता है कॉपर निकल और जिंक का मिश्रण होता है, नहीं कॉपर और निकल का मिश्रण होता है, जिसमें जो है निकल जो होती कॉपर जो होती है 60%, निकल जो आपकी 40% आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टच मेटल क्या, टच मेटल में तांबा और जिंक की मात्रा क्या होती है। भाई डच मेटल जो होती है क्या, डच मेटल जो होती है कॉपर 80% होता है, जिंक आपका 20% आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिश्र धातु तांबा जिंक और लोहे का मिश्रण आपकी होती है। किसका, तांबा जिंक और लोहे का मिश्रण होती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। शुष्क सेल जो होते हैं रासायनिक ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या फिर ध्वनि ऊर्जा में, तो आप होगी सर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन किससे आपका होता है। किसी शुष्क सेल में जो विद्युत का उत्पादन होता है किसके द्वारा आपका होता है, तो पीछे ही हमने डिस्कस करा शुष्क सेल किसे कन्वर्ट करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यांत्रिक ऊर्जा यहां से क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण यंत्रों में हायरिंग एड्स में कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं, एयरिंग एड्स। चलिए भाई श्रवण यंत्रों में कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं, मरकरी सेल, कौन से, मरकरी सेल उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों तथा इन्वर्टरों में किस बैटरी का उपयोग किया जाता है। वाहनों तथा इन्वर्टरों में किस बैटरी का इस्तेमाल, लेड संचालित बैटरी का, लिथियम आयन बैटरी का, मरकरी सेल का या फिर निम्न में से कोई नहीं। वाहन तथा इन्वर्टर जो होते हैं उनमें किस बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, लेड संचालित बैटरियों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा संचालक में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। विच एसिड इज यूज्ड इन लेड एक्यूमुलेटर सेल। भाई सीसा संचालित जो सेल होते हैं इसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड संचालित बैटरी की कुल वोल्टेज कितनी आपकी होती है। व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट। आपने देखा भी होगा कि लेड संचालित जो बैटरियां होती है उनमें टोटल वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, अब 12 वोल्टेज कितनी होती है, अब 12 वोल्टेज आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल दक्षता का सूत्र क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेल इफिशिएंसी, n is equal to E upon P, n is equal to V upon E, n is equal to M plus E, V plus E या फिर n is equal to V minus E। भाई सेल की जो दक्षता मापी जाती है उसका सूत्र होता है n is equal to V upon E। क्या V upon E होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है। व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कर चुके हैं डिस्कस, क्या होती है, चांदी यानी सिल्वर जो होती है ये बेस्ट कंडक्टर होती है किसकी, विद्युत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं के गलनांक कैसे होते हैं। हाउ आर दी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स, धातुओं के जो चालक होते हैं क्या होते हैं, धातुओं के गलनांक होते हैं कैसे होते हैं। भाई धातुओं के गलनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, क्या होते हैं, धातुओं जो गलनांक होते हैं उच्च होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बताइएगा, ठीक है, कौन सी धातु जो होती है उसका गलनांक जो होता है सबसे अधिक आपका होता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि किस धातु का गलनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से करेक्ट आंसर आप बताइएगा।